अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। इस सीरीज़ के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपको मालिक बिन नवेरा के ऊपर हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मौक़िफ़ बताया था। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत खालिद बिन वलीद को यमामा की तरफ लश्कर इस्लामी के साथ बढ़ने का हुक्म दे दिया था। मुसलमानों ने अब तक बड़ी आसानी के साथ जंगों में फतूहात हासिल की थी। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकाबला तुलैहा बिन खुलैद के साथ हुआ, इस वक्त हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सियासत की वजह से बनु तै और बनु जदीला तुलैहा की हमायत से दस्तबरदार हो गए थे। न सिर्फ वो हमायत से दस्तबरदार हुए बल्कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मिलकर तुलैहा के साथ लड़े। इसलिए इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ताला की गैबी मदद की वजह से बहुत आसानी के साथ फतह हासिल हो गई थी। दूसरी तरफ जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मालिक बिन नवेरा से मुकाबला करने बनु तमीम पहुंचे, इस वक्त सजा बिनते हारिस की वजह से मालिक बिन नवेरा की कुव्वत में वाज़े तौर पर कमी आ चुकी थी, क्योंकि इस औरत की वजह से बनु तमीम आपस में ही लड़ पड़े थे और इस कबीले के एक बहुत बड़े हिस्से ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत को कबूल कर लिया था और ज़कात अदा कर दी थी। इन वजूहात की बिना पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मालिक बिन नवेरा के मामले में भी आसानी से फतहयाब हो गए थे। दूसरी तरफ ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों की गैबी मदद ही थी। जो औरत मदीना पर हमला करने आई थी वो सिर्फ बनु हनीफा से जमीन का आधा हिस्सा लेकर वापस अल जजीरा चली गई। अगर वो अपने लश्कर के साथ बनु हनीफा में मौजूद रहती और मुसलमा के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करती तो फिर इसके लश्कर की तादाद 70 से 80 हजार तक भी जा सकती थी, जो कि इस वक्त 40 हजार की तादाद रखता था। जितने भी झूठे मुद्दियाने नबूवत थे इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर मुसलमा कज़्ज़ाब था। वो अब तक मुसलमानों के मुकाबले पर 40 हजार से ज्यादा का लश्कर इकट्ठा कर चुका था और वो लश्कर ऐसा था जो अपने झूठे नबी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यानी कि इन्हें अपनी जानों की परवाह भी नहीं थी। वो अपने नबी की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत खालिद बिन वलीद से जिस कुमक का वादा किया था वो कुमक किसी तौर भी हज़रत खालिद बिन वलीद के अपने लश्कर की कुव्वत से कम न थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जानते थे कि मुसलमा के खिलाफ जंग खतरनाक और सख्त हो सकती है, इसलिए आपने मुहाजिरीन और अंसार के अलावा इन लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ार से लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये अफराद इंतहाई ताकतवर और जंगजू कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे। अंसारियों की कमान दो लोगों के हाथ में थी, हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत बर्रा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जबकि महाजिरीन की कमान हज़रत अबू हुज़ैफा बिन उत्बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में थी। इसके अलावा जो दिगर कबाइल मुसलमानों की कमक में शामिल थे, हर कबीले का सरदार अलग अलग था जिसे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद इनकी काबिलियत और जंगी सलाहियत की बुनियाद पर मुकर्रर किया था। इस कमक के अंदर कुरान पाक के हुफ़ाज़ और बेहतरीन कारियों की भी बड़ी तादाद शामिल थी। इस कुमक के अंदर गज़वा बदर में हिस्सा लेने वाले असहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दस्ता भी शामिल था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक मौक़िफ़ था। वो फरमाया करते थे कि जंगों में अहले बदर को इस्तेमाल मत करो यहाँ तक कि वो अपने नेक अमाल के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएं। लेकिन यहाँ मामला सोच से भी ज़्यादा नाजुक और अबतर थे, क्योंकि मुसलमा कज़्ज़ाब ने दो मुस्लिम लश्करों को पहले ही शिकस्त देकर अपनी ढाक बिठा दी थी। लेकिन इस नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली पैदा की। जिन दो लश्करों को मुसलमा कज़्ज़ाब ने शिकस्त दी थी इनमें से एक की क़ियादत हज़रत इकर्रमा इब्न अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कर रहे थे और दूसरे लश्कर की क़ियादत हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कर रहे थे। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मालिक बिन नवेरा के मामले में मसरूफ़ थे तो इस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत इकर्रमा इब्न अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिपह सलारी में एक लश्कर मुसलमा के मुकाबले के लिए भिजवाया और बाद में इसी लश्कर के पीछे हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सरबराही में एक कमक भी भिजवाई। हज़रत इकर्रमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बेहतरीन शाहसवार और ऐसे जंगजू थे जो दुश्मन को कुछ भी नहीं समझते थे। ज़माना कुफर के अंदर हज़रत इकर्रमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मुसलमानों के मुकाबले पर आते थे
तो मुसलमानों को खासा नुकसान पहुंचता था। इनके लश्कर में भी इस वक्त बेहतरीन जंगजू मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़ेह तौर पर यह हदायत की थी कि जब तक हजरत शर्जील बिन हसना की कुमक इकर्रिमा के लश्कर के साथ ना मिल जाए वो मुसलमा पर हमला ना करें। अब यहाँ दो रवायत मिलती हैं। एक रवायत ये कहती है कि हजरत इकर्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में ये बात आई कि वो मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा अपने लश्कर के साथ मिलकर करें और ये अजाज इनके नाम लिख दिया जाए कि आपने मुसलमा कज़्ज़ाब पर शर्जील बिन हसना के लश्कर के पहुंचने से पहले ही हमला कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से बनु हनीफा ने तादाद में ज्यादा होने की वजह से हजरत इकर्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को पीछे धकेल दिया। इस वक्त हजरत इकर्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर की तादाद 3000 थी, जबकि इनका मुकाबला 26,000 के लश्कर के साथ था। जबकि दूसरी रवायत ये कहती है कि हजरत इकर्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हमला नहीं किया था, बल्कि मुसलमा ने आगे बढ़कर हजरत इकर्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर पर हमला कर दिया था। खैर जो भी था, इसमें मुसलमानों को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा और जब हजरत इकर्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी शिकस्त का अहवाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा को लिख भेजा, जिसे पढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के गुस्से की इंतहा न रही और आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में हजरत इकर्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को लिखा, ए इब्ने उम्मे इकर्रिमा यानी कि इकर्रिमा की माँ के बेटे, मैं तुम्हारी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं हूँ। अब तुम खुदैफा और अरफजा के मुकाम पर जाकर अहले कंदा और महरा से जंग लड़ो, वहां से फारग होकर यमन जाओ और फिर खिजर मौत जाकर हजरत महाजिर बिन अबू उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जाकर मिल जाना और इनके शाना बशाना लड़कर मुर्तदीन का सफाया कर देना। अरब में जब किसी से नाराजगी का इजहार किया जाता था तो इसे इसकी माँ का बेटा कहकर पुकारा जाता था। इस तरह पुकारने में गहरी नाराजगी और तंज जाहिर होता था। इसके बाद जब हजरत शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हा का लश्कर वहां पहुंचा तो इन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पहले ही हजरत इकर्रिमा के लश्कर की शिकस्त का बता दिया था और इन्हें सख्ती से ताकीद की थी कि वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर के पहुंचने तक मुसलमा से जंग नहीं लड़ेंगे और कुछ मील के फासले पर क़याम करेंगे। हजरत शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी हजरत इकर्रिमा वाली गलती की और मुसलमा कज़्ज़ाब को शिकस्त देने का सेहरा अपने सर सजाने के लिए अपने लश्कर को मुसलमा के लश्कर से जा लड़वाया। हजरत शर्जील रजी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर की तादाद इस वक्त 4,500 थी, जबकि मुसलमा के लश्कर की तादाद अब आगे से बढ़कर 33,000 हो चुकी थी। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा इनके पास पहुंचे और इन्हें तमाम मामलात की खबर हुई तो आपने हजरत शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हा को सख्त अल्फाज में बुरा भला कहा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा कहते थे कि आपका लश्कर पूरी ताकत में नहीं है तो आप हरगिज दुश्मन से मुकाबला ना करें। दुश्मन से मुकाबला इसी सूरत में करना ठीक रहेगा जब आपके लश्कर के पास मतलूबा ताकत मौजूद हो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ये भी समझते थे कि इन दो लश्करों की शिकस्त की वजह से मुसलमानों का मोराल काफी हद तक डाउन हुआ है और मुसलमा कज़्ज़ाब की ये फतवात बादिल नजर में इसके नाकाबिल शिकस्त होने की गवाही दे रही हैं। अब इन तमाम मामलात को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तन्हा संभालना था और मुसलमा को शिकस्त देनी थी। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा यमामा की जानब गामजन थे तो रास्ते में इन्होंने बनु हनीफा के एक सरदार को इसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। इस सरदार का नाम मजा बिन मरारा था। हुआ कुछ इस तरह के मजा के खानदान के लोगों को बनु तमीम और बनु आमिर के कुछ अशखास ने कत्ल कर दिया था। मजा ने यह बेहतर समझा कि वह मुसलमानों के साथ जंग करने से पहले इन अशखास को कत्ल करके अपने अजीजों की मौत का बदला ले ले। हो सकता है बाद में जिंदगी मौका न दे। अरबों में दुश्मनी जिंदा रखना इज्जत और बहादुरी की अलामत समझी जाती थी। दुश्मन को कत्ल किए बगैर मर जाना जिल्लत की मौत तस्वुर की जाती थी। इसलिए ये शख्स अपने कुछ साथियों के साथ बनु आमिर और बनु तमीम के इन अशखास को कत्ल करने के बाद वापस इस रास्ते पर आकर क़याम कर रहा था जहाँ से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गुजरना था। जब हजरत खालिद का लश्कर वहाँ से गुजरा तो इन्होंने कुछ अशखास को खैमे के अंदर सोए हुए देखा। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर ने अचानक इन पर हमला किया और इन सबको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मजाआ ने हजरत खालिद बिन वलीद से दरख्वास्त की कि हम आपसे लड़ने के लिए नहीं निकले थे, बल्कि हम बनु आमिर और बनु तमीम से अपने रिश्तेदारों के कत्ल का बदला लेने के लिए गए थे और इनके लोगों को कत्ल करके वापस आकर यहाँ पर आराम की गर्ज से क़याम कर रहे थे कि आप अचानक आ गए। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मजाआ से पूछा, तुम्हारी इस्लाम के बारे में क्या राय है? इसने कहा, अल्लाह ताला ने एक नबी कुरैश में नाजिल किया है और एक नबी बनु हनीफा में। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इन लोगों को कत्ल करवा दिया
جب مجاہ کی گردن پر تلوار چڑھنے والی تھی تو اس وقت حضرت ساریہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مجاہ کے قتل سے روک دیا اور کہا اسے قتل مت کرو، یہ بنو حنیفہ کا سردار ہے، ہم اسے بعد میں کسی اچھے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو قبول کیا اور مجاہ کو بیڑیوں میں جکروا کر اپنے خیمے میں ڈال دیا اور اپنی نئی بیوی ام لیلہ جو کہ مالک بن نویرہ کی بیوی تھی اس قیدی کی نگرانی کا کام انہیں سونپ دیا۔ دوستو آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں تک محدود تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک تو صحابی رہا لیکن بعد میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا، اور مسیلمہ کذاب کے اس قدر طاقتور ہونے کی وجہ بھی یہی شخص تھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بنو حنیفہ کا جھوٹا کذاب اس قدر طاقتور ہو گیا کہ اس پر فتح حاصل کرنا آسان نہ تھا جیسے مسلمانوں نے باقی جھوٹے مدعیان نبوت کے اوپر حاصل کی تھی۔ جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، ہم سے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن کے ذریعے کریں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔